हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इन चैप्टर 1 हमने क्या पढ़ा था कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसमें हमने क्या पूछा था आप लोगों से कि आप अपने फ्रेंड्स का नाम, अपने क्लासमेट्स का नाम लिखो एक एक्टिविटीज़ में और उनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या खाना खाया है ना। और दूसरी एक्टिविटी इसके अंदर हमने पूछा था कि जो उन्होंने खाना खाया उस खाने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ना। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या बता रहे हैं, वी मेड लिस्ट ऑफ। हमने थोड़ा सा रिकैप किया है इस चैप्टर के अंदर, इस थोड़ा पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा रिकैप है कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो आओ हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि वी ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। तो हमने देखा होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी खाना, अगर आपके फ्रेंड ने बताया कि हमने ये खाना खाया वो खाना खाया है ना, तो उसने उन्होंने बताया होगा कि आज हमने रोटी के साथ आलू मटर की सब्जी खाई, या आज हमने रोटी के साथ भिंडी की सब्जी खाई। तो किसी ने बताया होगा कि हमने चावल खाए थे, चावल के साथ हमने छोले की सब्जी डाल के खाई। तो किसी ने बताया होगा हमने राजमा की सब्जी डाल के खाई, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है यहाँ कि अगर किसी फ्रेंड ने खाना खाया तो उसके खाने में क्या क्या हो सकता है। इस खाने में राइस भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, उसके साथ कोई ना कोई सब्जी हो सकती है। तो एक बहुत सुंदर सी एक थाली दी गई है यहाँ पे, देखो कितनी प्यारी सी थाली है। इसके अंदर रोटी है और कुछ मटर की और गाजर की सब्जी लग रही है और एक करी वाली सब्जी लग रही है ना। देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी उन्होंने और दी गई है। इस एक्टिविटी को इन्होंने लिंक किया है अपने चैप्टर 1 से, ठीक है। इस उस चैप्टर 1 में जहाँ पे हमने अपने फ्रेंड से पूछा था कि वो कौन से स्टेट से हैं। सपोज़ वो इसके अंदर बता रहे हैं कि सपोज़ अगर वो पंजाब स्टेट से, आंध्र स्टेट से है ना, तो हो सकता है उन्होंने खाने में एक इंग्रेडिएंट उसका रोटी हो, दूसरे का इंग्रेडिएंट राइस हो। तो हो सकता है उन्होंने रोटी के साथ क्या खाया होगा, तो राजमा खाई होगी, साग खाया होगा, या एक्स्ट्रा में हम कई बार ले लेते हैं ना, घी डाल दिया या हमने कर डाल दिया, है ना, ऐसा हो सकता है। और या कोई दूसरा फ्रेंड है तो उसने आंध्रा का रहने वाला है, तो वो हो सकता है उसने राइस खाया हो, राइस के साथ उसने दाल डाली हो या रसम डाला हो या कुंदरू की सब्जी डाली हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें तो एक जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है। और इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, इस एक्टिविटी में आपको कहना है, यहाँ आपको 2, 3, 4 आपको इस तरह से 5-6 आइटम्स जो है किसी और फ्रेंड्स के बारे में पता करना है कि उन्होंने कौन से स्टेट्स के हैं और उन्होंने किसके साथ क्या क्या खाना खाया है, बस, ठीक है। और यहाँ तक इस एक्टिविटीज़ में आपको यही करना है। उसके बाद क्या करना है कि समटाइम्स वी, यहाँ ये क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, ये क्या बता रहे हैं कि समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स, है ना। तो हो सकता है हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमने इस तरह का खाना खाया है जो यूजुअली में नहीं होता, हमने कोई बाहर चले गए हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देर मस्ट बी some reason though why meals usually consist of such distribution. So do you think that our body needs different kinds of food for some special purposes, है ना। लास्ट टाइम हमने क्या बताया था कि अगर हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो मम्मा हमेशा हमको कहते हैं बेटा ये खाओ और वो मत खाओ, ये खाना चाहिए, ये न्यूट्रिशियस है, ये हेल्दी नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है मम्मा को कि ये खाना हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट में गए कहीं हैं तो हमारे पास, क्योंकि न्यूट्रिशियस चीज़ जो हमारे पास घर में अच्छे से बन सकती है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मम्मी कहती है चलो आज हम ये खा लेते हैं, है ना। तो आज हम ये खा लेते हैं कि हेल्दी नहीं है बट फिर भी हमें क्योंकि भूख लगी हुई है तो हमें कई बार वैसी चीज़ें खानी पड़ सकती हैं, जैसे बर्गर खा लेते हैं, कभी चाउमीन खा लेते हैं, जो बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन भूख मिटाने के लिए कई बार हमें चीज़ें खानी पड़ जाती है ना। तो अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या बता रहे हैं, 2.1 पैराग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो इस तरह के डिफरेंट फूड आइटम्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम ये एक चीज़ बता रहे हैं जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स, है ना। जैसे आपने पढ़ा था कि दाल है, दाल की सब्जी बनाई है, तो दाल में आपके तो दाल डलेगा, पानी डलेगा और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस डलेंगे, ऑयल डलेगा, कुछ घी डलेगा, है ना। लेकिन अगर सिंपल आपने राइस बनाए हैं तो उसमें राइस डलेगा और पानी डलेगा, 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो मैक्सिमम चीज़ों में 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स, उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं, ये इसी से हमें पता चलता है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स में अगर कुछ हेल्दी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं तो हमारे लिए न्यूट्रिशियस उनकी वैल्यू है, अदरवाइज़ वो हमारे न्यूट्रिशियस नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो हम ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा खाना हेल्दी है और कौन सा खाना नहीं। तो बच्चों इसके अंदर हमें कुछ एक्टिविटीज़ और दी गई हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ आइटम्स हैं उनको हम किस तरीके से हम अपने घर में भी सर्च कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि इस आइटम में, इस फूड आइटम में क्या क्या है और क्या नहीं है। हम लेकिन हमारे इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में मेनली स्टडी करेंगे कि स्टार्च इसमें है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं और फैट है या नहीं, ठीक है। बट उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने
किसी बड़े के प्रेजेंस में हमें एक्टिविटीज़ करनी है, और या अपने क्लास टीचर के प्रेजेंस में एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, छोटे छोटे से केमिकल्स, हो सकता है आपको अवेलेबल ना हो, और उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी पड़ सकती है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको सारे डिटेल में बताऊँगी कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सपोज आपने रोटी खाई है, रोटी के अंदर ऐसा क्या टेस्ट होता है कि उसके अंदर क्या है, तो उसको अगर आपको चेक करना है कि वो हम रोटी खा रहे हैं, वो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, या उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, या उससे हमें फैट मिल रहा है ना, तो ये आइटम आप टेस्ट कर सकते हो घर पे। अगर आपने आलू की सब्ज़ी खाई है तो आप आलू का भी टेस्ट कर सकते हो कि आलू में क्या होता है जो हमें खाने के लिए दिया जाता है, उससे हम खाते ही हमारा पेट भर जाता है। और कुछ दालें होती हैं, दालों में ऐसा क्या होता है कि दालें खा के हमारा पेट भर जाता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। और कुछ ऐसे फैट वाले आइटम्स होंगे, जैसे आप बटर खाते हो, है ना, और ऑयल लेते हो, घी लेते हो, चपाती भी लगाते हो, तो उसके अंदर ये आइटम्स हैं या नहीं हैं। कुछ चीज़ आपने खाई होंगी जिसके अंदर आपको खाने में थोड़ा सा ऐसा टेस्ट आता है कि कुछ ऑयली है या नहीं, तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सब हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि दीज कंपोनेंट्स और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, उस इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं। फॉर सपोज द मेजर कंपोनेंट्स इन आवर फूड, जो मेजर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि ये आइटम्स हमारे फूड में होने ही चाहिए, तभी आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी और आप फिट और फाइन महसूस करोगे। जैसे कि इसके अंदर मेजर न्यूट्रिएंट आइटम्स क्या है, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है एंड मिनरल्स हैं। तो हमारे को कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता है तो हम इसके अंदर ये चीज़ें जरूर फाइंड आउट करते हैं कि ये जो खाने की चीज़ है उसके अंदर इनमें से कि कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, या हम जो भी जूस पी रहे हैं तो किस चीज़ का जूस है, उसके अंदर विटामिन या मिनरल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो इन एडिशन फूड कंटेन्स सम डाइटरी फाइबर्स, इनके अलावा क्या होता है उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का मतलब क्या होता है कि खाने वाले रेशे, जैसे होते हैं ना, आपने मूली की सब्ज़ी खाई है, या गोभी की सब्ज़ी खाई है, गाजर खाई है, जो हम सैलेड की फॉर्म में लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। फाइबर समझते हो, जैसे कि जिसके अंदर बहुत सारे धागे धागे टाइप से चीज़ें होती हैं। जैसे आप मूली को काटते हो तो आप उसके अंदर बहुत सारा रेशा होता है, जो आपके दांतों में कई बार लगता है, कई कई कुछ कुछ कहते हैं कि हमारे दांत में थोड़ा सा फंस गया है। ये रेशेदार सब्जियां होती हैं, है ना। और उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। जैसे आप वाटरमेलन खाते हो तो उसके अंदर खूब सारी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हम कुछ ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिसके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है, और उसको खाने के बाद कहते हैं कि हमें इसके ऊपर पानी नहीं पीना है ना। तो क्या डू ऑल फूड कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स? तो आप एक बार सोच के देखो, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सभी के अंदर ये न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती है जो मम्मी हमें खिलाती हैं, या जो हमें पापा खिलाते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ, है ना, या हमारे बड़े भाई बहन, तो वो हमें कहते हैं कि ये खाओ और ये मत खाओ, ये न्यूट्रिएंट वैल्यू है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। तो एक बार सोच के देखना कि हमारे फूड में ऐसा क्या है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हो सकता है हम जो खा रहे हैं उसके अंदर होती तीन चार कंपोनेंट्स हो, तीन चार न्यूट्रिएंट वैल्यूज हो, एंड द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड दीज आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर कंपोनेंट्स। तो हम इसीलिए इसी चैप्टर में हम जो है सिर्फ प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की टेस्ट करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट बच्चों आप लोग कर सकते हो, बाकी टेस्ट आप अपने आप घर पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 टेस्ट बताएंगे जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आप ये टेस्ट करोगे तो आपको किसी के प्रेजेंस में करना है, और कोई भी टेस्ट करने वाले जो सॉल्यूशंस हम आपको बता रहे हैं वो आपको खाने नहीं हैं, किसी भी हाल में आपको कभी नहीं खाने हैं, बिकॉज ये आपके लिए पॉइजनस हो सकते हैं। ये टेस्ट करने के लिए केमिकल्स हैं कि आपके फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, बस। ये आपको कभी खाने नहीं हैं। ओके, तो let us do this test and record all our observations in table 2.2, जो आपके नेक्स्ट पेज पर दी गई है, वो हम आपको तब बताएंगे। सो फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड, फर्स्ट आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस चाहिए अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट करने हैं। जैसे कि एक आपको चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक कास्टिक सोडा। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए कौन सा सॉल्यूशन का यूज़ करना है आप बताती हूँ। वी विल ऑल्सो नीड
अच्छा, अब आपको सॉल्यूशंस के अलावा क्या क्या चाहिए? अब सॉल्यूशंस तो आपके पास हैं, लेकिन आप टेस्ट किस में करोगे? टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए कुछ टेस्ट ट्यूब्स या ड्रॉपर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो फूड आइटम्स हैं आप उसको अलग से एक किसी ग्लास के कटोरी में ले सकते हो और उसके अंदर भी आप ये टेस्ट कर सकते हो। बट आपको एक ड्रॉपर चाहिए या एक स्पून चाहिए जिससे आप थोड़ा थोड़ा जो केमिकल्स हैं वो फूड आइटम्स के ऊपर डाल सको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ फूड आइटम्स। ठीक है, दोनों पे कर सकते हो। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड। टेबल मैं आपको नेक्स्ट टेबल पर पेज पे जब टेबल आएगी 2.2 तब मैं आपको बताऊंगी कि उस टेबल में आपको क्या क्या और कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में यही पढ़ लेते हैं। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस टेस्ट। उसमें हमें ये देखना है कि अगर सपोज आपने एक फूड आइटम लिया है और उसके अंदर आप पहले एक टेस्ट करके देखो स्टार्च का। स्टार्च में बार बार इसे बोलो कि कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे, उसमें प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, उसमें फैट का टेस्ट करेंगे। एक फूड आइटम लेंगे उसमें तीनों टेस्ट करके देखेंगे कि टेस्ट हो रहा है या नहीं है और उसके में क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब कि उसके अंदर वो आइटम है या नहीं है, नेगेटिव का मतलब कि उसमें वो आइटम नहीं है। ओके, तो सम फूड आइटम्स आर गिवन इन टेबल। यू कैन कंडक्ट the test either with these or any other available food items. Do the test carefully and do not try or taste any chemical. Okay, if required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपको ये लैब में स्कूल में अवेलेबल घर में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, आपके टीचर्स आपको ये दे सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशंस बना कर दे सकते हैं। सो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला ये उसे बता रहे हैं, पहला टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का। So there are many types of carbohydrates. The main carbohydrates जो फाउंड होता है इन अवर फूड is the form of starch and sugars. So we can easily test if a food item contains स्टार्च और नॉट। तो बच्चों ये एक्टिविटीज़ हम लोगों के लिए दी गई है या आप टीचर्स के लिए दी गई है या आपके घर के बड़े जो हैं वो लोग इस सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है एक आयोडीन सॉल्यूशन बनाने का तरीका। यहाँ आपको एक आयोडीन सॉल्यूशन बनाने का तरीका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने का तरीका दिया हुआ है। यहाँ पे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको टेस्ट करना है स्टार्च का। ठीक है, इसमें आपके कुछ बच्चे दिखाए गए, छोटे से एक फोटो दिखाई गई है प्यारी सी। इसमें अंदर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चे जो है एक पोटैटो का टेस्ट कर रहे हैं, पोटैटो में स्टार्च होता है या नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है, टेक ए क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। ठीक है, पुट 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? देखो बच्चों इसमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया है, एक पोटैटो की स्लाइस ली है, पोटैटो उन्होंने कटिंग किया हुआ है यहाँ पर और उसको एक प्लेट में रखा है और आयोडीन सोल्यूशन लिया है, उसको ड्रॉपर से आप पोटैटो के ऊपर डालकर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद इसको टेस्ट करके देखेंगे कि अगर इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर का तो विच इंडिकेट्स करता है कि इसके अंदर स्टार्च है। अगर और इसी टेस्ट को रिपीट करते हैं 2-3 बार कंफर्म करने के लिए कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। और उस टेबल और उस चीज़ ऑब्जर्वेशन है, देखो यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसके बारे में हम पिछले पेज में बात कर रहे थे, टेबल 2.2 कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। तो जैसे इसमें दिया हुआ है रॉ पोटैटो का उन्होंने टेस्ट किया होगा, स्टार्च का, प्रोटीन का, फैट का। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि रॉ पोटैटो में स्टार्च तो है लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने टेस्ट किया होगा मिल्क का, ग्राउंड नट का, गुड़ पाउडर का, राइस का, ड्राई कोकोनट, इनमें से जो भी आपके आइटम है एक तो आपको एक इस तरीके से 4 कॉलम बना लेने हैं और उसके बीच में लाइनें डाल लेनी है। इस तरह से लिख लेना है आपको एक्टिविटीज़ में, एक तरफ फूड आइटम का नाम और उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट है इसका प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरली हमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम ले लेना है। ठीक है, एंड इफ़ फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, अगर वो आपका फूड आइटम सॉलिड है तो आपको क्या करना है, सॉलिड आइटम ऐसे नहीं लेना है प्रोटीन टेस्ट के लिए, आपको करना है उसको क्रश कर लेना है, पीस लेना है थोड़ा सा और या उस पाउडर बना लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैश कर लो उसको किसी तरीके से, जो घर में आपके थोड़ा सा कुछ भी सामान कूटने का कुछ छोटी सी चीज़ हो ना, उससे उसको कूट के देख लेना थोड़ा सा, जैसे दाल सपोज आप क्रश कर सकते हो ईजिली। तो उसको आइटम को ग्राइंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर उसको टेस्ट ट्यूब में ले लो और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स, यू कैन से 10 ड्रॉप्स
जरूरी नहीं बेटा 10 ड्रॉप्स का लिखा है तो आपको 10 ड्रॉप्स डालनी है, आप 8 ड्रॉप्स भी डाल सकते हो, आप 9 ड्रॉप्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने जो मटेरियल टेस्ट करने के लिए लिया है वो कितना लिया है। तो उसके बाद उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हो आपको वाटर डाल देना है। वाटर डालने के बाद उसको शेक करोगे इस तरीके से। तो जैसे इसके अंदर छोटी सी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने ग्लास ट्यूब लिया है, उसके अंदर कुछ फूड आइटम डाल लिया है और इसके अंदर इन्होंने कॉपर सल्फेट डालेंगे और कास्टिक सोडा डालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक ड्रॉपर यूज़ किया है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट डाला है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डाल दिया, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा डाल दिया है। उसके बाद देखिए उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब को शेक किया वेल अच्छी तरीके से कि ताकि ये दोनों सोल्यूशन इसके अंदर मिक्स हो जाए एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। डालने के बाद थोड़ी देर इसको रख दो और देखो क्या उसके अंदर कुछ कलर चेंज हो रहा है, क्या वो कलर वायलेट कलर का है। अगर वो वायलेट कलर इसके अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका फैट का। बच्चों ये टेस्ट तो बहुत ही आसान टेस्ट है, ये तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप फूड में फैट टेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका टेस्टिंग मटेरियल है, जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो उसको एक पेपर में रख लो, ठीक है। पेपर को और उस फूड आइटम को पेपर के ऊपर रख के थोड़ा सा क्रश करके देखो, उसको टैप कर दो, बट इतना करो कि पेपर नहीं फटना चाहिए। अगर टैप करने में पेपर नहीं फटे और उसको थोड़ा क्रश कर दो, फिर उसको पेपर को खोलो, फिर इसके अंदर देखो मटेरियल अपना हटा दो, क्या आपके पेपर पे कुछ स्टेन रह जाता है, ऑयली पैच सा दिखता है। अगर वो ऑयली पैच दिख रहा है आपके पेपर को दैट मीन्स कि उस इंग्रेडिएंट में फैट या ऑयल तरह का कुछ सब्सटेंस है, ओके। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. तो कई बार क्या हो सकता है जो आपका जो स्टेन आ गया में भी हो सकता है वो आपके जो आइटम हमने रखा है वो वॉश करके रखा था और जो पानी से वॉश किया था हो सकता है आपने पानी से वॉश किया और उसको तब पेपर पे रखा हो तो पानी का स्टेन हो। तो ऐसा नहीं है, तो अगर पानी का स्टेन होगा तो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, लेकिन अगर ऑयली का स्टेन होगा तो आपके पेपर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी से एक निशान रह जाएगा, दैट मीन्स उसके अंदर आपका ऑयल या फैट कंटेंट है। और वाटर होगा तो उड़ जाएगा, तो आपके यहाँ पे कोई भी स्टेन लेफ्ट आउट नहीं रहेगा, ओके। So do the test show. What does it show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? तो ये आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, उसके अंदर बताना कि जो भी आइटम्स आपने टेस्ट किए हैं उसके अंदर वो फैट था या नहीं था। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रेंट? क्या उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स हैं? उसके अंदर स्टार्च भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रेंट्स? क्या आपने ऐसे भी कुछ देखा है जिसके अंदर से आपको कोई भी फूड आइटम्स नहीं मिला? तो बच्चा आपके इसके लिए ना आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपको इन के बारे में फाइंड आउट कर पाओगे कि किसके अंदर क्या है क्या नहीं है। सो व्हेन टेस्टेड फूड आइटम्स for three nutrients carbohydrate, protein and fats, there are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we all need all these nutrients? तो बच्चे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।